जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की सुबह सुबह झड़प हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को बेहद सख्त लहजे में ये दावा कर रहे थे कि 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे थे जब ये बात सरेआम हो गई। 9 तारीख की बात है, लेकिन 13 दिसंबर को ये खबर सामने आती है कि चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद ये तमाम बातचीत की गई। और अमित शाह साहब जो है मीडिया के सामने राजीव गांधी सरकार, नेहरू सरकार को दोषी करार दे रहे थे और फंड की बातें कर रहे थे कि वो फंड दिया करते थे। और उधर इसी दिन रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया कि इस झड़प में भारतीय सैनिकों को मामूली सी चोट आई है, कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। लेकिन ठीक दोस्तों, इन दावों के बावजूद ना तो सरकार और ना ही सेना की तरफ से इस झड़प में घायल भारतीय सैनिकों की कोई भी संख्या बताई गई है और ना ही कोई आधिकारिक बयान जारी करके उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी बताया गया है कि वो सैनिक कितने लोग थे, कितने लोग घायल हुए, कहां पर एडमिट है और कितने दिनों से एडमिट है। इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। 9 तारीख की खबर है और आज 15 तारीख हो गया है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सैनिक गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में एडमिट है और इस अस्पताल के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तवांग में हुई मुठभेड़ के बाद इन जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट करके यहां शिफ्ट कराया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दावे पर 5 सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। पहला, अगर सैनिक मामूली रूप से घायल हुए हैं तो उनको इलाज तवांग बेस कैंप में ही क्यों नहीं किया गया? जब वो मामूली घायल है तो वहां पर भी कैंप है तवांग बेस का, जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, वहां पर क्यों नहीं एडमिट कराया गया? आमतौर पर सेना के पास इलाज की सुविधाएं होती है, क्या सेना के पास मामूली चोटों के इलाज के लायक भी इंतजाम नहीं था तवांग में? दूसरा सवाल यह है कि सैनिकों की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें एयरलिफ्ट कर जल्दबाजी में 440 किलोमीटर दूर गुवाहाटी बेस हॉस्पिटल क्यों लाया गया? अरुणाचल प्रदेश में भी 181 मिलिट्री हॉस्पिटल टेंगा और 188 मिलिट्री हॉस्पिटल लिकालवाली जैसे आर्मी बेस हॉस्पिटल मौजूद हैं। तीसरा सवाल यह है कि 9 दिसंबर को सुबह झड़प हुई और आज 15 दिसंबर हो गया है दोस्तों, 6 दिन बीत चुके हैं, फिर भी ये सैनिक अस्पताल में क्यों एडमिट है, क्यों भर्ती है अस्पताल में? जब किसी को मामूली चोट आती है तो उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। डिफेंस सोर्सेज ने भास्कर से, जी हाँ, दैनिक भास्कर से ये कंफर्म किया है कि घायल हुए सैनिकों में से कोई भी अभी भी डिस्चार्ज नहीं किया गया है, अभी भी अस्पताल में ही एडमिट है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजनाथ सिंह संसद भवन के अंदर झूठ बोल रहे थे? क्या वो सैनिकों को लेकर गलत जानकारी दे रहे थे? क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे थे? देश की 135 करोड़ जनता से झूठ बोल रहे थे? क्योंकि 6 दिन बीत जाने के बाद भी सेना के जवानों को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। चौथा सवाल यह है कि सरकार, सेना या अस्पताल इन सैनिकों का हेल्थ बुलेटिन सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रही है? कितने सैनिक घायल हुए इसकी संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इतने संख्या के लोग सैनिक थे भारतीय? 5 थे, 10 थे, 20 थे, 25 थे, 30 थे, 50 थे, कितने सैनिक थे? इसके बारे में कोई भी आधिकारिक संख्या जो है, आंकड़े जो है वो लोगों के सामने लाकर नहीं रखा गया है। पांचवा सवाल यह है कि 14 दिसंबर को तवांग के नाम पर 2 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल किया गया? सरकार और सेना की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान अब तक क्यों नहीं आया? हालांकि डिफेंस सोर्सेज ने दैनिक भास्कर से यह कंफर्म किया है कि यह वीडियो 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प का है ही नहीं। सदन में राजनाथ सिंह ने कहा था दोस्तों कि मैं सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, हमारी सीमा में 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया था। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने इसका दृढ़ता से सामना किया। इस
फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोट भी आई। हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये सारे शब्द राजनाथ सिंह के हैं, जो संसद भवन के अंदर बयान दे रहे थे इंडियन आर्मी को लेकर, इंडियन सेना को लेकर। ये तमाम बातें उनके ही मुख से निकली गई थी। 3 मिनट उन्होंने पूरा बयान दिया था तवांग मामले को लेकर। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस भी चले गए हैं, ये भी जानकारी दी गई थी। इस घटना के बाद एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैट मीटिंग भी की थी और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना भी किया गया था और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी कहा गया था। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया था। सैनिकों की इस झड़प में मामूली चोटें आई हैं, ये बात शक के दायरे में इसलिए भी है क्योंकि तवांग में इलाज के लिए भारतीय सेना, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के पास पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। छानबीन करने पर सामने आया है कि तवांग में एसएसबी के पास 10 बेड का अस्पताल है और आईटीबीपी के पास भी 10 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा तवांग में केडीएस कांडू दावा संगमू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है। खुद आर्मी के पास तवांग में खिमरू गांव के पास एक फील्ड हॉस्पिटल में है जिसमें करीब 45 बेड्स की सुविधाएं हैं और इस अस्पताल में हर समय 4 से 5 डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहते हैं। तवांग के एसएसबी सोर्सेज ने भास्कर को बताया है कि छोटी मोटी चोट का इलाज तो आर्मी कैंप में ही हो जाता है, लेकिन फिलहाल जो ये झड़प वाली बात हुई है उसके बाद से ही ये असम के अस्पताल में एडमिट है। फील्ड अस्पताल से बेस अस्पताल तभी रेफर किया जाता है जब स्थिति गंभीर हो जाती है। पेशेंट की हालत गंभीर हो तो उससे पहले फील्ड अस्पताल में स्टेबल करते हैं और फिर बेस अस्पताल रेफर किया जाता है। फील्ड अस्पताल में ऑपरेशन करने की सुविधा भी मौजूद होती है। तवांग आर्मी फील्ड हॉस्पिटल के बारे में गूगल सर्च करने पर कई ऐसी खबर भी मिल जाती है जिनमें इस अस्पताल में बेहद गंभीर सर्जरी होने की बात भी कही गई है दोस्तों, जहां पर जी हाँ, तवांग अस्पताल में इतनी गंभीर सर्जरी हुई है जिसको आप बड़े बड़े अस्पताल में भी नहीं कर पाते हैं। 10 मई 2020 की एक घटना में 26 साल के आदमी के शरीर में 3 इंच मोटा सरिया घुस गया था, जिसे सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश शर्मा, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर आशीष पाओ ने निकाला था। 3 मई 2018 को एक अन्य घटना में भी मां बच्चे की जान आर्मी अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही बचाई थी। ऐसी खबर पब्लिश हुई है। अगर आप तवांग अस्पताल के बारे में जानकारी गूगल पर सर्च करेंगे तो असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर देवाव्रत सोकिया भी सैनिकों को इस तरह गुवाहाटी लाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सैकिया कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि चीन इस इलाके में अग्रेसिव हो रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। सरकार पर लगातार छुपाने की जो है साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है लगातार छुपाने की कोशिश कर रही है। चीन की सेना के साथ साथ शांति वार्ता चलती है, लेकिन वो लोग लगातार एग्रेसिव बने हुए हैं। सैनिकों को गुवाहाटी लाने से साबित हो रहा है कि उनकी इंजरी मामूली नहीं है, नहीं तो उनका तवांग में भी इलाज किया जा सकता है, जहां पर काफी बड़े बड़े सर्जरीज हुए हैं, काफी बड़ी जो है लोगों की तकलीफ जो है, प्रॉब्लम्स जो है तवांग अस्पताल में भी सॉल्व हुआ है। लेकिन इस बार जो है कुछ मामला सीरियस नजर आ रहा है, जिसको के तहत ये सवाल उठाए जा रहे हैं राजनाथ सिंह पर और केंद्र सरकार पर कि कैसे वो तमाम चीजों को छुपाती हुई नजर आ रही है। जब इतना कुछ हो गया है तो फिर आप कह रहे हैं हल्की फुल्की चोट लगी है, लेकिन हल्की फुल्की चोट है तो फिर असम में इतनी दूर क्यों उन तमाम जवानों को शिफ्ट कराया गया है जो 6 दिनों तक अब तक अस्पतालों में भर्ती। आज 6ठा रोज है जब उनके बारे में कोई भी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है और ना ही अमित शाह की तरफ से और ना ही राजनाथ सिंह की तरफ से। तस्वीरें तो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है और आज की तस्वीर, कल की तस्वीर, फलाना तस्वीर, ये युग वो युग सोशल मीडिया पर डाल दिया जा रहा है। 3-3 तस्वीर, एक रक्षा मंत्री की, एक गृह मंत्री की और एक प्रधानमंत्री की। लेकिन तस्वीरें छापने से क्या, तस्वीरें छापकर आप महान बन सकते हैं, लेकिन देश की जनता महान उसे ही मानती है जब असलियत और सच्चाई आप देश के सामने लाकर रखेंगे और सच सच एक एक बात बताया जाएगा। पहले तो दोस्तों आप ये सोचिए कि 9 तारीख को ये पूरा हमला हुआ, चीनी जो है चीनी माल वो यहाँ पर आ रहे थे हमला करने के लिए, लेकिन फिर ये बात आती है दोस्तों 13 तारीख को सामने।
तो सोचिए कि कितना गड़बड़ झोल है, कितना गड़बड़ घोटाला है। हर एक चीज पर पाबंदी, हर एक चीज पर पहरा लगाया जा रहा है कि कोई भी चीज जो है लोगों तक ना पहुंच पाए, और अगर पहुंचेगा तो सरकार की किरकिरी कैसे होगी, उनकी फजीहत कैसे होगी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन फिर भी छुपाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अब तक छुपाया जो चीज़ है वो पूरी तरीके से जो है बाहर नहीं आया, जिसको छुपाने की सरकार कोशिश कर रही है वो खुलकर सामने नहीं आया, अभी भी छुपा हुआ ही है, अभी भी बंद दरवाजे के पीछे ही है। और सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि 6 दिन होने के बावजूद भी सैनिकों का क्या हाल है, क्या स्थिति है। तो ये सब पर चुप्पी साधे हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।